दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही मोटिवेशन वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। जीवन जीने की कला से संबंधित है। यदि आपको भी अपने जीवन से प्यार है, आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, शोहरत प्राप्त करना चाहते हैं, जरूर इस वीडियो को पूरा देखें। लाइक करें, शेयर करें। अगर आपको अच्छा लगे जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह की मोटिवेशन वीडियो बनाता रहता हूं, जिससे आप लोगों को कुछ ना कुछ जानकारी प्राप्त हो, कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त हो। हर वीडियो में मैं चाहता हूं कि कुछ ना कुछ आप लोग उससे सीखें। आज की वीडियो बहुत ही जानकारी वाली वीडियो है, बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारी मिलने जा रही है। आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि जो शोहरत, पैसा, इसके लिए इंसान क्या नहीं करता है। रात दिन 24 घंटे कितनी मेहनत करता है, न दिन देखता है न रात देखता है, 24 घंटे पैसा कमाता है, पैसा कमाता है ताकि मेरा नाम हो, मैं जमीन खरीद लूं, मकान बनाऊं, मेरे पास गाड़ी हो, मेरे पास खूब सारा बैंक बैलेंस हो। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है कि जब इंसान की सारी प्रसिद्धि उसको मिल जाती है सब कुछ उसको प्राप्त हो जाता है, इसके बाद भी उसके मन में एक लालसा होती है कि अब इस पैसे का, इस शोहरत का मैं क्या करूंगा। उसी के बारे में यह वीडियो है। बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो है, ज्ञानवर्धक वीडियो है। दोस्तों मैं बताने जा रहा हूँ रिंकू सिंह राजपूत। वह रिंकू सिंह राजपूत जो बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। भाई बहन मिलाकर के लगभग उनके यहाँ 9 की संख्या थी। लेकिन इसके बाद भी गरीबी से लड़ते हुए, संघर्ष करते हुए, जीवन में मेहनत करते हुए वो आगे तक गए, बहुत ऊंचाई तक गए। इसके बाद क्या हुआ, जरूर आप इस वीडियो को देखें। इससे आपको जीवन जीने की कला समझ में आ जाएगी कि पैसे का क्या उपयोग है, शोहरत का क्या उपयोग है, और जो हम धन संपदा जीवन भर कमाते हैं उसका क्या उपयोग है। जरूर इस वीडियो को आप देखें। अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। अब मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि प्रसिद्धि, शोहरत जो हम लोग प्राप्त करते हैं, मेहनत करते हैं, उसका असली उपयोग क्या है। और एक समय ऐसा भी आता है कि पैसे ऐसे लोग हुए हैं दुनिया में जो शोहरत को, पैसे को, संपदा को छोड़ करके फिर एक साधु का जीवन जी लेते हैं। उसे मैं बताने जा रहा हूँ। नाम है रिंकू सिंह राजपूत। आप लोग जानेंगे कि रिंकू सिंह राजपूत का जन्म 8 अगस्त 1988 भदोही भदोही जिला कहाँ है, मिर्जापुर, सोनभद्र, बनारस और जौनपुर के बिल्कुल बीचों बीच भदोही जिला बसा हुआ है। इसका इस समय का नाम है संत रविदास नगर। वहां हुआ था, बहुत ही गरीब परिवार में हुआ था। उनके पिताजी एक ट्रक ड्राइवर थे जो ट्रक चलाते थे। बहुत लंबा परिवार था, 9 भाई बहन थे रिंकू सिंह राजपूत, और गरीबी में पले बढ़े। सरकारी स्कूल में पढ़ाई प्राप्त, और पढ़ते ही समय एक अच्छी कदकाठी उनकी थी। अच्छा शरीर था, लंबा चौड़ा था, और बहुत ही मेहनती थे, भरा पूरा शरीर था। तो धीरे धीरे वह खेल कूद के दुनिया में आगे आए, और अपने गांव में ही बेसबॉल खेलते थे, भाला फेंक करते थे, दौड़ते थे, फुटबॉल खेलते थे। अच्छा उनका कदकाठी शरीर था, और बहुत ही मेहनती किस्म के इंसान थे। गरीबी में थे। उनकी एक इच्छा यही थी कि मेरे पिताजी ट्रक ड्राइवर हैं और परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, तो मैं भी उनके हाथ बटाऊं और कुछ ऐसा मैं भी करूं कि मेरे पिताजी का कुछ बोझ हल्का हो। ऐसा सोच करके वो भी मेहनत करते थे और बेसबॉल खेलने लगे, फुटबॉल खेलने लगे, भाला फेंक करते थे। उन्होंने अपने स्कूल में नेशनल खेला। लेकिन उनके जीवन में एक परिवर्तन कब आया कि एक अमेरिका की कंपनी, बेसबॉल की कंपनी थी, अमेरिका की कंपनी भारत आई और उसने एक इवेंट किया, और उस इवेंट में जिसका प्रथम पुरस्कार था $1,00,000। $1,00,000 छोटी मोटी रकम नहीं होती है, क्योंकि अमेरिका का ₹1 अगर $1 है तो भारत में कम से कम $86 का होता है। अगर $1 हुआ तो 86 लाख रुपए इस तरह से उसकी कीमत थी। वो बहुत ही उत्साहित थे कि चाहे जैसे भी हो जाए मुझे इस इवेंट को जीतना है। मैं पूरी अपनी जी जान लगा करके उस इवेंट में भाग लूंगा। और लगभग 40,000 लोग उस इवेंट में उन्होंने नॉमिनेशन कराया था, रजिस्ट्रेशन कराया था। उसमें रिंकू सिंह राजपूत भी रजिस्ट्रेशन कराए थे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं था। और जब उनके पास पैसा नहीं था तो उन्होंने किसी तरह से ₹20 का इंतजाम किया। देखिए गरीबी क्या होती है, इंसान को मजबूरी क्या क्या करा देती है। लेकिन उन्होंने प्रण लिया था कि चाहे जो भी हो जाए मैं ऐसा कुछ काम करूंगा ताकि मेरे पिताजी का कुछ भार हल्का हो जाए। और उसके लिए उन्होंने खूब सारा मेहनत किया, और ट्रेन के द्वारा, और ₹20 लेकर के वो लोग गए वहां इवेंट में। उन्होंने अपना नाम लिखाया, और इतना मेहनत उन्होंने किया था, इतना मेहनत उन्होंने किया था कि उस मेहनत के बल पर, संघर्ष के बल पर, जोश और जुनून के बल पर 40,000 लोगों को पछाड़ते हुए उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया। ये उनकी काबिलियत थी, ये उनकी प्रसिद्धि थी। जब उन्होंने $1,00,000 का इनाम पाया, बहुत खुश हुए, और खुश होकर के अपने पिताजी के हाथों में पैसा रखा कि पिताजी अब आप इससे मकान बनवाइए, घर बनवाइए, हमारे भाई बहनों की शादी करिए, जमीन खरीदिए, जो भी हो सकता है मैं आपका सहयोग करूंगा। अब हमारे घर में गरीबी नहीं रहेगी। ऐसा सोच करके उन्होंने अपने पिताजी को सारा पैसा दे दिया। लेकिन एक चीज उनको और मिला। एक चीज वो क्या मिला कि अमेरिकी कंपनी ने कहा कि आप
अमेरिका आ जाइए और अमेरिका आकर के आप वहाँ प्रशिक्षण लीजिए, ट्रेनिंग लीजिए और बेसबॉल में भाग लीजिए। कुछ दिन के पश्चात रिंकू सिंह राजपूत अमेरिका चले गए। रिंकू सिंह राजपूत की लंबाई 6 फुट 3 इंच थी और वजन उनका लगभग 125 किलोग्राम था। लंबी कदकाठी, भरा पूरा शरीर, पूरा बहुत ही मजबूत किस्म के इंसान थे रिंकू सिंह राजपूत। इसके बाद वो अमेरिका चले गए। अमेरिका में उन्होंने बेसबॉल खेलना शुरू किया, प्रशिक्षण लेना शुरू किया, यहाँ तक कि वो भाला फेंकते थे, लेकिन भाला को छोड़ करके उन्होंने बेसबॉल को चुना और बेसबॉल खेलते खेलते लगभग 4-5 वर्षों तक लगातार बेसबॉल खेलते रहे, प्रशिक्षण लेते रहे और काफी कुछ उन्होंने अर्जित कर लिया और वहीं अमेरिका में ही जाकर के वो बस गए। लेकिन उनके जीवन में परिवर्तन कब आया कि बेसबॉल खेलते खेलते एक बार उनको चोट लग गई। जब उनको चोट लग गई, उनके पैर में थोड़ा दिक्कत हुआ, तब उन्होंने बेसबॉल को छोड़ दिया और 2-3 वर्षों के पश्चात लगभग 2018 में फिर उन्होंने WWE एक खेल होता है जो बड़े बड़े कुश्ती के प्लेयर होते हैं वो खेलते हैं, बड़े बड़ी कंपनियां कराती हैं, खूब सारा उसमें पैसा मिलता है, इनाम मिलता है और बहुत उनका लंबा चौड़ा शरीर था, 6 फुट 3 इंच के थे, मजबूत कटकाठी थे और लगभग 125 किलोग्राम उनका वजन था और लगभग प्रयास करते करते, मेहनत करते करते, संघर्ष करते करते 2018 में उन्होंने WWE शुरू किया और विश्व के बड़े बड़े धुरंधरों को उन्होंने धूल चटाई। इतना उनके अंदर शरीर था, भरा पूरा शरीर, त्रिपुण चंदन लगाते थे, अच्छा कदकाठी और यहाँ बड़े बड़े टैटू लगवा करके, और जब भी वो निकलते थे हनुमान जी के बहुत बड़े भक्त थे। शुद्ध शाकाहारी भोजन, कभी भी उन्होंने मांस मदिरा का सेवन नहीं किया, शुद्ध दूध, दही, फल खाते थे और रोटी सब्जी खाते थे, लगातार परिश्रम करते थे, मेहनत करते थे। उनका शरीर इतना मजबूत था कि बड़े बड़े जो दुनिया के धुरंधर थे, एंडरसन, यहाँ तक कि बड़े बड़े, उनको उन्होंने हराया और विश्व में एक बहुत अच्छी उन्होंने योग्यता हासिल की। खूब सारा उनके पास पैसा हुआ, अमेरिका में वहीं बसे हुए थे। उन्होंने अपना मकान, गाड़ी, घोड़ा, सोना चांदी क्या नहीं उनके पास था, सब कुछ शोहरत था। लेकिन एक कमी खटती थी कि कुछ ही दिनों के पश्चात उनके पिताजी की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। उनके मन में लगा कि मैं जो ये काम कर रहा हूँ, वो यहाँ तक कि उनकी शादी नहीं हुई थी, केवल अपने घर में ही पैसा वो भेजते थे अपने भाइयों के लिए, अपने बहनों के लिए। उनके बहनों की शादी हो गई, उनके भाइयों की शादी हो गई, उनके माता पिता का देहांत हो गया। तब इसके बाद उनके मन में लगा कि अब मैं सब किसके लिए कर रहा हूँ, जो मेरे पास यह शोहरत है, बड़े बड़े मकान, खूब सारा पैसा, गाड़ी, सोना चांदी है, यह कौन लेगा। फिर इसके बाद 2023 में उनके मन में एक परिवर्तन आया कि अब मुझे अध्यात्म की ओर जाना चाहिए। वो हनुमान जी के और शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे, पुजारी थे। जब भी वो निकलते थे त्रिपुण चंदन लगा करके निकलते थे, माला पहनते थे और इसके बाद रुद्राक्ष की माला, हमेशा बड़े बड़े टैटू लगवाते थे। और इसके बाद उनके मन में एक परिवर्तन आया कि अब मुझे भक्ति भाव में जाना चाहिए। और 2023 में उन्होंने एक स्वप्न देखा कि श्री प्रेमानंद जी महाराज उनके स्वप्न में आए हुए थे। अमेरिका से वो डायरेक्ट भारत आए और भारत आकर के वो वृंदावन में गए। श्रीधाम वृंदावन में जाकर के उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन किया, उनसे आशीर्वाद लिया। उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं अमेरिका में रहूं कि भारत आ जाऊं। प्रेमानंद जी महाराज ने कहा कि दुनिया में आप कहीं रहिए, भगवान का भजन करते रहिए, नाम जप करते रहिए, सत्संग करते रहिए, एक दूसरे का परोपकार करिए, मदद करिए, भलाई करिए, इससे आपकी कृपा और बढ़ेगी। क्योंकि दुनिया में जो आपने शोहरत प्राप्त की है, जो आपने मेहनत करके इतनी संपत्ति अर्जित की है, उसका एक ही उपाय है कि परोपकार आप करें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें। धीरे धीरे करने के पश्चात फिर दोबारा भारत आए, तिबारा भारत आए। इसके बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया। देखिए, जिस पैसे के लिए हम लोग कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं, हमारे पास भी पैसा हो, गाड़ी हो, शोहरत हो, जमीन जगह हो, रात दिन हम लोग मेहनत करते हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आता है जब जीवन में इंसान सब कुछ प्राप्त कर लेता है, उसके मन में जब शांति नहीं मिलती, सुकून नहीं मिलता, आनंद नहीं मिलता, तब उसे लगता है कि यह सब चीज बेकार है। क्योंकि इसमें इतनी भाग दौड़ वाली जिंदगी है, इसका सही उपयोग क्या है। अगर हम बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा कमा रहे हो, अगर बच्चे हमारे पढ़ लिख करके सेटल हो जाएं, हम जमीन खरीद लिए हो, मकान खरीद लिए हो, खूब हमारे पास पैसा शोहरत हो, फिर उसका उपयोग क्या है। बैठ करके इंसान खाता है, लेकिन शांति की खोज में, सच्चाई की खोज में, ईमानदारी की खोज में इंसान जीवन भर प्रयास करता है, जीवन भर लड़ता रहता है। इसके पश्चात उनके मन में आया कि यह सब बेकार है। सारा शोहरत उन्होंने वहीं छोड़ करके अमेरिका से फिर भारत आ गए और एक साधु बन करके लगे एक दूसरे की सेवा करने, भक्ति भाव करने, भगवान का भजन करने। और यही श्रीधाम वृंदावन में आकर के वो बस गए, सब कुछ छोड़ दिया उन्होंने। इसी वीडियो का सार है कि हमें शांति की खोज में, सच्चाई की खोज में, एक दूसरे के परोपकार की भावना में अपने जीवन को लगाना है। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है कि हम जीवन में खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लें, खूब धन इकट्ठा कर लें, खूब शोहरत इकट्ठा कर लें और अंत में फिर हमारे पास कुछ न रह जाए, अंत में हमारे अंदर एकदम हम खोखले रहें। तो कम से कम अपनी अंदर की आत्मा को जगाने के लिए, अंदर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए शोहरत
कुछ नहीं है, सब कुछ छोड़ करके ही चले जाना है। उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अमेरिका का अपना उतना बड़ा मकान, प्रॉपर्टी, सब कुछ छोड़ करके भारत आ गए और यहीं से वृंदावन में लगभग 2 साल से लगातार 2023 से लेकर 24 और 25 भगवान की भजन, ईश्वर की आराधना, पूजा पाठ, सत्संग, नाम जप और एक दूसरे का सहयोग करते हुए भारत में ही आकर के रहने लगे और बस अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बनाया कि मैं जब तक जिंदा रहूंगा भगवान का भजन करूंगा, भगवान का आराधना करूंगा, गौ सेवा करूंगा, सनातनियों को जगाऊंगा और फिर मेरे जीवन का उद्देश्य यही है कि परमात्मा की प्राप्ति, आत्मिक सुख, इसके अलावा मुझे अब कुछ नहीं चाहिए। सारा कुछ उन्होंने छोड़ करके शोहरत को, पैसे को, प्रसिद्धि को, इसके बाद भारत आकर के आजकल भगवान की सेवा कर रहे हैं, भगवान की आराधना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं और भगवान की भक्ति में एकदम लीन हो गए हैं। दिन दोपहर 24 घंटे भगवान का पूजा, जप करना, ध्यान करना, नाम जप करना, यही उनके जीवन का उद्देश्य है कि सब लोग एक होकर के रहें, एक दूसरे की सेवा करें, एक दूसरे की मदद करें। जीवन का सच्चा सार यही है, भगवान की प्राप्ति, परमात्मा की प्राप्ति। जीवन में एक समय ऐसा भी आता है कि इंसान सब कुछ छोड़ करके ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से भजन में लीन हो जाता है, सत्संग में लीन हो जाता है। वही जीवन का सच्चा सुख है। सच्चा सुख यही है कि सब कुछ भगवान की ओर अर्पण करते हुए हम लोग भी अपने जीवन में आगे बढ़े, सच्चाई के रास्ते पर, ईमानदारी के रास्ते पर चले। इस वीडियो का सार यही है कि एक दूसरे की सेवा करें, परोपकार करें, मदद करें। जीवन का सार यही है और दूसरा जीवन का सार नहीं है। दोस्तों, अगर आपको इसमें बताई गई एक भी बात अच्छी लगे तो जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद। आगे भी इसी तरह की वीडियो बनती रहेगी जिससे आपको कुछ ना कुछ ज्ञान प्राप्त होता रहेगा। धन्यवाद।